मुन्नी से ज्यादा बदनाम और शीला से ज्यादा नीलाम अगर कोई पार्टी भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे डूबी हुई है, जिसके अंदर दंगाई, बलवाई, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और देश में आग लगाने वाले लोग किसी पार्टी में है, तो वो आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में। साथियों, दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की वंदे मातरम, मातरम। हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी जी, जिनके विधानसभा में संख्या चाहे 8 होगी पर वो 62 पे भारी पड़ते हैं, ऐसे दोनों हमारे नेताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जोरदार तालियां बजा दें। साथियों, आज कोई साधारण दिन नहीं है। मैं अपनी बातचीत शुरू करूं उससे पहले अध्यक्ष जी का आदेश हुआ, एक बार मोर्चों के हिसाब से हाथ खड़ा करके नारे लगा दें। सबसे पहले महिला मोर्चा, एक बार हाथ खड़े, महिलाएं तो फिर भी दिख रही हैं। भारत माता की। एससी मोर्चा एक बार हाथ खड़ा कर ले। एससी मोर्चा, गोटवाल जी गिनिएगा संख्या। गोटवाल जी आप बैठे, ठीक है, हाथ नीचे कर ले भैया। किसान मोर्चा, राजपाल जी, अनूप जी, हाथ नीचे कर लीजिए। पूर्वांचल मोर्चा, आपके महामंत्री हैं कोई? संतोष जी। युवा मोर्चा, हाथ नीचे कर लीजिए, बात कर ले। साथियों, जैसे मैंने कहा, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज विजयदशमी का दिन है। आज बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। आज रावण के दहन का दिन है। आज वो दिन है जब भ्रष्टाचारी रूपी दावन का भी दहन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा किया जाएगा। साथियों, ये जंगल राज के खिलाफ जनता की लड़ाई है। यह उस शराब माफियाओं के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में दिल्ली की वो जनता की लड़ाई थी, जब लोग कहते थे कि शराब नीति वापस नहीं होगी। शराब के दलालों ने हजारों करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया और उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दे दिए हैं। तो मुझे गर्व है अपने नेतृत्व पे, अपने कार्यकर्ता पे, कि वो संकल्पित था कि जब तक दिल्ली से शराब की नीति वापस नहीं होगी और एक भी भ्रष्टाचारी जो बाहर है वो अंदर नहीं जाएगा, तब तक आंदोलन बंद नहीं होगा, संघर्ष जारी रहेगा और उस शराब नीति को वापस लेना पड़ा। साथियों, यह जनता की जीत है, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। साथियों, जब हम बात करते हैं तो समझ में नहीं आता अध्यक्ष जी सरकार में घोटाला या घोटाले में सरकार है। एक गाना हम सुनते थे और वो कभी कांग्रेस के लिए कहते थे और आज तो वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए वो शब्द याद आ रहे हैं कि मुन्नी से ज्यादा बदनाम और शीला से ज्यादा नीलाम अगर कोई पार्टी भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे डूबी हुई है, जिसके अंदर दंगाई, बलवाई, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और देश में आग लगाने वाले लोग किसी पार्टी में है, तो वो आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में। साथियों, बहुत चीज आपके बीच में रखनी है, पर आज नेतृत्व हमारे सामने है और बाद में माननीय अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष जी के कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं सीधा अपनी वाणी को विराम देते हुए, अशोक जी का काम करते हुए, अपने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी ओजस्वी वाणी से जिस तरह आप केजरीवाल को विधानसभा में हिलाते हैं, उसको चिकाते हैं और कहा था कि अगर शराब नीति वापस नहीं हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उस शराब नीति को वापस कराया रामवीर। विजयदशमी की आज शुभकामनाएं। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी जो सत्ता में हैं और आज के दिन भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके भ्रष्टाचार के कारण यहां पे एकत्रित हुआ है। आज की कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे अशोक जी, वीरेंद्र सचदेवा जी,
आदित्य झा जी, हमारे कोषाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु मित्तल जी, पूर्वांचल मोर्चे के प्रभारी ही हैं, और भाई, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज हम साहब यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं। केजरीवाल जी के, सरकार के, उनके मंत्रियों के हर दिन कोई ना कोई घोटाले हम सब के समक्ष आते रहते हैं। आज वो दिन है जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। शायद उसी का ध्यान रखते हुए आज दिल्ली बीजेपी के सभी कार्यकर्ता भगवान श्री राम से भी इस बात की हाजिरी लगाते हैं कि ये केजरीवाल, जिसने दिल्ली को लंबे समय से हर दिन कोई ना कोई भ्रष्टाचार, कोई घोटाला, और केजरीवाल जी सिर्फ विज्ञापन की सरकार हैं। मैं आज चलते हुए देखते हुए आ रही थी, डेंगू पर वार, दिल्ली है तैयार। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कहीं कोई दिल्ली सरकार का आदमी आपको फॉगिंग करता हुआ दिखाई देता है? दिखाई देता है क्या? काम कौन कर रहा है? काम एमसीडी कर रही है। और प्रचार कौन कर रहा है? केजरीवाल जी। केजरीवाल जी सिवाय प्रचार के और कुछ नहीं करते। एक भी मनीष जी, उनके मंत्री, जिन्होंने शराब की नीति में, जिसमें उन्हें वापस जाना पड़ा, और वही उनके शिक्षा मंत्री हैं। उनके आधे से ज्यादा मंत्रियों पे केस चल रहे हैं, और वो अपने आप को ये बोलते थे कि हम आम आदमी हैं, आम जनता की आवाज हैं। और उनका एक भी मंत्री, एक भी एमएलए जिस दशा में 7 साल पहले था, वैसा है क्या आज? सभी वीआईपी गाड़ियों में चल रहे हैं, सबने सरकारी घर ले लिए, और जो दिल्ली जल बोर्ड फायदे में चल रहा था, आज घाटे में चल रहा है। कोई भी ऐसा सरकार का, दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए। दिल्ली में फ्लाईओवर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिए, एलिवेटेड रोड्स बना दी, पर आप दिल्ली की पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर चल के देखिए तो आपको गड्ढों में समझ में आएगा कि वो सारे गड्ढे, कभी कभी तो मन करता है कि उन पर खड़े होकर केजरीवाल जी को वहीं से फोन लगा के पूछा जाए, केजरीवाल जी क्या ये दिल्ली का मॉडल है? आपने स्कूल भी पायलट प्रोजेक्ट की तरह 4 स्कूल चमका दिए, और पूरे विश्व में उसकी चर्चा कि दिल्ली में शिक्षा मॉडल देखने लायक है। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा किसी ने भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल की सरकार है। और आज हम उस पुतला दहन के साथ भगवान से भी इस बात की कामना करेंगे कि वो इस बुराई को जल्दी से जल्दी खत्म करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस भ्रष्टाचारी दिल्ली सरकार का पुतला जंतर मंतर पे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा दहन किया जाएगा। दिल्ली में लगभग 550 जगह भगवान श्री राम की रामलीलाएं चल रही हैं, और वहां भी जनता मन बना चुकी है कि भले पुतला रावण का हो, लेकिन मन से लगता है कि इसको केजरीवाल का पुतला समझकर इसको दहन किया जाएगा। दिल्ली में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली की जनता का पैसा या उसके पैसे से गुजरात प्रदेश में जाकर, हिमाचल प्रदेश में जाकर वहां जो झूठे झूठे प्रचार किए जा रहे हैं कि मैंने दिल्ली में इतने स्कूल खोल दिए, मैंने दिल्ली में इतने अस्पताल बना दिए, मैंने दिल्ली में इतने रैन बसेरे बना दिए, लेकिन सच्चाई कुछ और है। लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसाकर आने वाले समय में इधर 2-3 महीने में चुनाव होना है,
ऐसा षड्यंत्र वहां रचा जा रहा है। और ये सारा पैसा दिल्ली की जनता का पैसा है और दिल्ली की कमाई हुई गाड़ी, जनता का कमाई का गाड़ी का पैसा वहां ले जाकर झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। साथियों, आज शराब घोटाला किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से इस दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने, इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने, जो इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, उसने सबने मिलकर षड्यंत्र रचा और कई 100,000 रुपए घोटाला, करोड़ों का घोटाला इन्होंने किया। आज ये अखबार में आया है कि बिजली घोटाला 8,500 करोड़ का घोटाला, इसकी भी माननीय उपराज्यपाल जी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बिजली का घोटाला आने वाले दिनों में मैं समझता हूं जो इनका बिजली मंत्री है वो भी बहुत जल्दी जेल जाने वाला है। इनका जल बोर्ड का घोटाला, पीछे आपने देखा 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 22,000 करोड़ रुपए का कर्जा, ये सब एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। दिल्ली के गवर्नर जी ने डीटीसी बस घोटाला, यानी घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। अब ये घोटाले वाली सरकार मुझे लगता है दिल्ली में चलने वाली चल नहीं है, इसकी पोल सारी खुल चुकी है। और आज हम सब जंतर मंतर पर इस भ्रष्टाचारी दिल्ली सरकार का पुतला दहन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ से जाने के बाद हम अपने मन में मानसिकता बना के जाएंगे कि अपने क्षेत्र में भी किसी ना किसी बातों से लेकर, चाहे वहाँ पुतला जो खड़ा वहाँ चर्चा बनाकर इस विषय को वहाँ बताएंगे। आप सभी ने मुझे सुना और मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता की आवाज नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधुड़ी जी हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। जो दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार रूपी पुतला है उसका दहन आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी और रामवीर विधुड़ी जी यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे बीच प्रदेश के महामंत्री कुलजीत सिंह चहल जी भी आ चुके हैं। प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। उनसे भी मेरा आग्रह मंच पर आ जाएं। विष्णु जी से भी मेरा आग्रह मंच पर आ जाएं। हमारे जो प्रवक्तागण हैं तो आदित्य झा और जिलानी जी और सभी, उनसे भी मेरा आग्रह कृपया मंच पर आ जाएं। और इसी क्रम में आगे मैं भूपिंदर गोटवाल जी से आग्रह करूंगा वो आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां गोटवाल जी के लिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। केजरीवाल डाउन डाउन, केजरीवाल डाउन डाउन। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री लगातार जनता को धोखा दे रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाई पे जो टैक्स के रूप में सरकार को मिलना चाहिए और उस टैक्स से दिल्ली में विकास होना चाहिए, और केजरीवाल सरकार टैक्स की बजाय नंबर 2 के तरीके से पिछले दरवाजे से, चाहे वो शराब के ठेकेदार हों, चाहे वो डिस्कॉम कंपनीज हों, जिनको सब्सिडी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा दिया जाता है ताकि वो मुनाफे का हिस्सा दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिल सके। ऐसा काम लगातार केजरीवाल
और उनके मंत्री कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि आज विजयदशमी का बहुत उपयुक्त दिन है, जिस दिन केजरीवाल के भ्रष्टाचार का पुतला भी जलाया जाएगा। और आज इसी क्रम में हम अपने कुछ साथियों के साथ यहां पर केजरीवाल के भ्रष्टाचार का पुतला जलाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है विजयदशमी का दिन, उसी क्रम में आज जो केजरीवाल की बुराई है उसको पूरे देश को, पूरे दिल्ली को, दिल्ली की जनता को उजागर करने के लिए एक ये कार्यक्रम यहां पे रखा गया है। और उसमें आज अध्यक्ष जी रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, प्रदेश के नेतृत्व महामंत्री कुलजीत जी, अशोक जी, इन सब के नेतृत्व में आज ये भ्रष्टाचार का, केजरीवाल के भ्रष्टाचार का पुतला जलाया जाएगा। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आज बहुत बड़ा त्योहार होने के बावजूद भी, घर में भी त्योहार रहता है, उसके बावजूद भी आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।